वेलकम बैक एवरीवन। ये सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जहाँ पर हमने सीरीज़ को टेस्ट करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, हमने काफ़ी सारे टेस्ट देखे थे और उन टेस्ट को अप्लाई किस तरीके से करना है सीरीज़ पे वो हमने डिस्कस किया था। देन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की बात की थी और उसके टेस्ट को कैसे अप्लाई करना है वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप लोग लिंक जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आप लोगों को। तो आप बेसिकली आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो सारे टेस्ट हैं उनको समराइज़ करके देखेंगे और ये समझेंगे कि कौन सा टेस्ट किस सीरीज़ में कब अप्लाई करना चाहिए। तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एक सही टेस्ट हम सीरीज़ पे अप्लाई करके हम बहुत ही कम टाइम में सीरीज़ पता कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट। तो स्टार्ट करते हैं। एक नेसेसरी कंडीशन जो हमें ये बताती है कि कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, तो ये जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि सपोज़ करो हमारे पास कोई सीरीज़ AN है और हमें पता है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। देन यहाँ से हमें एक जो रिज़ल्ट पता लग सकता है वो ये होगा कि अगर कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो जो AN होगा उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमें 0 मिलेगा। ये फर्स्ट रिज़ल्ट है और ये हमारी एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो AN पे जब लिमिट लगाई जाएगी तो वो हमें 0 मिलेगी। इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता। मतलब अगर AN पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और वो हमें 0 के इक्वल मिल रहा है तो वहाँ से हम ये इम्प्लाई नहीं कर सकते कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। हाउएवर एक रिजल्ट हमारे पास ये है कि मान लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN ये 0 के इक्वल नहीं आता, देन यहाँ से हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं कि जो सीरीज़ होगी हमारे पास वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम ये इम्प्लाई कर पाएंगे कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है। देन our first test is comparison test। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कंपैरिजन टेस्ट किसी भी दो सीरीज़, सपोज करो UN PN हमारे पास दो सीरीज़ हैं, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ हैं और हमें कंपेयर करना है। कंपैरिजन टेस्ट किसी भी दो सीरीज़ में लगाया जाता है। तो ये जो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है वो हमें ये रिज़ल्ट देता है कि अगर हमें इन दोनों सीरीज़ के बीच में ये रिलेशन पता हो कि जो UN वाली सीरीज़ है वो लेस देन इज इक्वल्स टू है K टाइम्स VN सीरीज़ के। ठीक है, मतलब जो ये VN सीरीज़ है ये UN सीरीज़ से मतलब ग्रेटर है या फिर इक्वल हो सकते हैं, कुछ ऐसा रिलेशन हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं? पहला रिज़ल्ट जो यहाँ से हमें मिलेगा कि ये जो VN सीरीज़ है अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये इम्प्लाई करेगी कि ये जो UN सीरीज़ है वो भी कन्वर्जेंट होगी। सेकेंड रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि अगर ये UN सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो VN सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, जो ये स्मॉलर सीरीज़ है अगर यही डाइवर्ज कर रही है तो इससे जो बिगर सीरीज़ होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। याद रखने के लिए बस मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ सो दैट आपको ये रिज़ल्ट काफ़ी टाइम तक याद रहे। सपोज़ करो, और इससे कन्वर्स आप कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ पहला रिज़ल्ट है कि VN अगर कन्वर्जेंट है, जो बिगर सीरीज़ है VN, ठीक है ये मैं VN मान लेती हूँ, अगर ये किसी पॉइंट पर आकर कन्वर्ज करी है या फिर कन्वर्जेंट है, ये याद रखने का तरीका है। तो इससे जो स्मॉलर सीरीज़ होगी सपोज़ करो जो आ रही है वो भी आगे जाके अगर वो इससे ये ग्रेटर है VN सीरीज़ तो आगे जाके जो UN जो स्मॉलर सीरीज़ है इससे वो भी आगे जाके कन्वर्ज ही करेगी। ठीक है, अगर ये जो स्मॉलर सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर रही है तो इससे जो बिगर सीरीज़ जो बड़ी वाली सीरीज़ है वो भी फिर आगे जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो भी डाइवर्ज करेगी। ये कोई प्रूफ नहीं है इस टेस्ट का, ये जस्ट एक याद रखने का तरीका है। इफ़ यू वांट तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखकर इस टेस्ट को काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में ये टेस्ट के रिज़ल्ट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट को हम बोलते हैं सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट।
और इस टेस्ट में अगर रिलेशन जो है वो कुछ इस टाइप का है दैट UN+1, ये जो सीरीज़ है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है VN/VN+1। तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि अगर ये जो VN है, अगर VN कन्वर्जेंट है तो वो ये इम्प्लाई करेगी कि UN भी कन्वर्जेंट होगा। या फिर अगर आपको इन दोनों में थोड़ा सा सिमिलर आप कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी चीज़ को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे कर देती हूँ मैं UN/UN+1, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो ये UN अगर इसको यहाँ से हटा देते हैं, और पहला जो रिज़ल्ट है हमारा वो ये हो गया कि अगर VN कन्वर्जेंट है, अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो वो ये इम्प्लाई करेगा कि ये वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। एंड सेकेंड रिज़ल्ट इज़ इफ़ दिस UN जो है वो डाइवर्जेंट है तो ये जो VN है वो भी डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट टेस्ट है लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट, और इस टेस्ट में हमारे पास दो सीरीज़ है UN एंड VN, और लिमिट एज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN, ये हमें लिमिट मिल रही है L, और ये जो L है ये कोई फाइनाइट नंबर है एंड इट शुड बी नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो हम ये बोलते हैं कि VN एंड UN ये दोनों साथ में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होते हैं। अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी होगी, अगर एक सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी। इस टेस्ट का नाम है लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट। बट इन केस ये जो L की वैल्यू है, अगर ये L 0 के इक्वल आ जाए या फिर इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए, तो इन दोनों ही केसेस में जो अबव रिजल्ट है उसको हम उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट। नेक्स्ट वी हैव P सीरीज़ टेस्ट, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। P सीरीज़ टेस्ट में अगर जो सीरीज़ है उसकी फॉर्म ऐसे लाइक समेशन 1/n⁻p, अगर आपकी जो सीरीज़ है वो इस फॉर्म में नज़र आ रही है तो आप डायरेक्टली P सीरीज़ टेस्ट लगा सकते हो, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि अगर P ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर P की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है देन स्ट्रेट अवे वी कैन से दैट दिस सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। तो ये हार्मोनिक सीरीज़ का फॉर्म होता है, और यहाँ पे P की वैल्यू जो है वो ये डिटरमाइन करती है कि जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट होगी। एक रिज़ल्ट आप याद रख सकते हैं कि सपोज़ करिए कि कोई एक रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि कोई सीरीज़ हमें पता है लाइक AN कोई सीरीज़ है एंड वी नो कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है और कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि इस सीरीज़ की हेल्प से हमने क्या फॉर्म किया, AN/1+AN, ये जो सीरीज़ बनेगी, सीरीज़ AN का जो AN है इसकी हेल्प से हमने एक सीरीज़ बनाई है, और अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। द नेक्स्ट टेस्ट है रेशियो टेस्ट, एंड प्लीज़ रिमेंबर ये सारे टेस्ट सिर्फ हम सीरीज़ पर ही अप्लाई करते हैं, ये सीक्वेंस के टेस्ट नहीं है। तो रेशियो टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की कोई सीरीज़ है और जो कंडीशन है AN/AN+1, nth और n+1 टर्म जो हमें मिलेगी उसका रेशियो देखते हैं हम। तो रेशियो
को पे हमने लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी और हमें l वैल्यू मिल रही है, देन इस l वैल्यू, ये जो l की वैल्यू होगी वो हमें हेल्प करेगी ये बताने में कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट। तो l की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि अभी हमने p सीरीज़ टेस्ट में देखा कि ग्रेटर देन 1 होने पे कन्वर्जेंट है, उसी सेम तरीके से अगर l की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है देन ये हमें इससे पता चलेगा कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, बट अगर l की वैल्यू आपको 1 मिल जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। आगे जो हम कुछ टेस्ट और डिस्कस करने वाले हैं, जब भी हमें l की वैल्यू 1 मिलती है तो हमारे टेस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस टेस्ट की, ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट आपने गलत लगाया है, उसका मतलब ये होता है कि ये टेस्ट उस पर फेल हो चुका है, अब हमें कोई और नेक्स्ट टेस्ट उस पर अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक हमने जो भी टेस्ट डिस्कस किए, चाहे वो कंपैरिजन हो, पी सीरीज़ हो या फिर नेसेसरी कंडीशन के लिए जो हमें इस खैरिज में तो हमें पता ही है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ये एक दो जो टेस्ट हमने भी डिस्कस किए हैं कंपैरिजन के या पी सीरीज़ के, अगर इनकी हेल्प से आपको पता लग जाता है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट तो वेल एंड गुड, बहुत ही स्मॉल टेस्ट है और स्ट्रेट अवे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट अगर इनसे नहीं पता चल पा रहा है तो जो रेशियो टेस्ट है यही हमारा पहला टेस्ट होना चाहिए सीरीज़ को पता करने के लिए, क्योंकि ये टेस्ट सबसे ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें बस सीरीज़ का हमें nth और n+1th टर्म जो है वो फाइंड करके उसका रेशियो निकालना पड़ता है। बाकी की जितनी भी टेस्ट हैं, चाहे वो राबीज टेस्ट हो गया या फिर कोशीज इंटीग्रल टेस्ट हो गया, लोगैरिथमिक टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट जो हैं उनमें और स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है फाइंड करने के लिए। इसलिए हम रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को फाइंड करना। अगर इसमें हमें मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी और टेस्ट पे मूव ऑन कर सकते हो। देन जो nth रूट टेस्ट है ये भी बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है, nth रूट टेस्ट। बट ये जो टेस्ट है वो ज़्यादातर तभी अप्लाई किया जाता है जब सीरीज़ जो भी हमें गिवन हो उसमें कोई पावर n रेस की गई हो। अगर कोई पावर रेस की गई है तो ये टेस्ट काफ़ी बार, मतलब ज़्यादातर यही टेस्ट जो है वो यूज़फुल रहता है। क्यों? क्योंकि अगर इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं an वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसकी पावर रेस कर रहे हैं 1/n और हमें l वैल्यू मिलती है, तो इसकी बेसिस पे हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि an सीरीज जो हमें गिवन होगी वहाँ से हमें सिर्फ an चाहिए। अब बट अगर उस an की जो सीरीज़ है वो कुछ ऐसे फॉर्म में नज़र आती है कि कोई इसकी पावर रेस कर रखी हो n, तो हेल्प ये मिलती है nth रूट टेस्ट से कि इसकी पावर रेस करनी है हमें 1/n, इसकी पावर हमने रेस की 1/n, जिससे कि n और n कैंसिल हो गया और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया पता करने के लिए। तो इसीलिए ज़्यादातर इस टेस्ट का यूज़ तब किया जाता है जब कोई पावर रेस कर रखी हो। एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि आपने कोई दूसरा टेस्ट लगा दिया, कोई और दूसरा टेस्ट लगना था तो आंसर गलत आएगा, ऐसा नहीं होता। कोई टेस्ट अप्लाई करने में कोई बाउंडेशन नहीं है, बट फ़र्क इतना है कि अगर हम एक अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो टेस्ट है अगर वो हम लगाएं तो बहुत ही कम टाइम में सीरीज़ का पता किया जा सकता है कि वो कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट, दैट्स ऑल। ओके, तो nth रूट के टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये जो l की वैल्यू है, इफ़ दिस इज़ लेस देन 1 तो ये कन्वर्जेंट होता है, ग्रेटर देन l की वैल्यू 1 होने पर ये डाइवर्जेंट होता है, एंड l की वैल्यू 1 होने पर ये जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो पी सीरीज़ टेस्ट और जो अभी हमने रेशियो टेस्ट देखा उसमें आपने क्या देखा कि जब आप ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हो तब तक कन्वर्जेंट हो रहा है, बट ये रूट टेस्ट में ही अलग आपको याद रखना है। बाकी के सारे टेस्ट जो है मैं आपको वो l ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट हो उस फॉर्म में ही बताऊंगी। बाकी जो ये वाला टेस्ट है nth रूट टेस्ट, इसमें थोड़ा सा रिजल्ट अपोजिट वे में होता है। तो बस याद रखना है कि आप अपने माइंड में ये मत फिक्स करना कि l ग्रेटर देन 1 पे हमेशा कन्वर्जेंट ही होता है। रूट टेस्ट की बात करें थोड़ा अपोजिट रिजल्ट है,
के लेस देन 1 होने पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 होने पे डाइवर्जेंट है। एंड एज यूजुअल बाकी सारे टेस्ट की तरह ही इस वाले टेस्ट में भी L इज इक्वल्स टू 1 होने पर जो केस है वो फेल हो जाएगा। तो अब जो टेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि राबीज टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो रेशियो टेस्ट में किया हमने AN फाइंड किया, AN+1 फाइंड किया, ये तो करना ही है हमें। इन एडिशन टू दैट -1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे N इसमें, और जो L की वैल्यू आएगी वो हमें हेल्प करेगी ये फाइंड करने में कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो राबीज टेस्ट में आपने देखा इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये जो AN, सिर्फ अगर हम इतना ही कर रहे थे तो रेशियो टेस्ट से हमें पता लग जा रहा था कि कन्वर्जेंट होगा या फिर नहीं। बट राबीज टेस्ट में इस स्टेप के साथ साथ हमें -1 और इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है N से, इसीलिए पहले रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर उससे रिजल्ट नहीं आता तो राबीज टेस्ट पर आएंगे, और यहाँ पर ये अगर L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है डाइवर्जेंट, L इज इक्वल्स टू 1 है तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोशी कंडेंसेशन टेस्ट, और इस टेस्ट में जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो डिक्रीजिंग होता है। कोशी कंडेंसेशन टेस्ट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हमने 2 इनफाइनाइट सीरीज़ ले ली, इनफाइनाइट सीरीज़, पहली सीरीज़ हो गई समीशन FN और दूसरी सीरीज़ में हमने ले लिया n की जगह पर हम a टू दी पावर n पुट कर देंगे। इसी फंक्शन में n को हमें सब्स्टिट्यूट करना है a टू दी पावर n से, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा a टू दी पावर n। यहाँ पर जो हमने फंक्शन यूज़ किया है ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, और ये जो दोनों हमने सीरीज़ बनाई हैं इसकी हेल्प से ये साथ में कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट होंगी। अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो दूसरी सीरीज़ भी होगी, और अगर एक सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो दूसरी सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। ये कहता है कोशी कंडेंसेशन टेस्ट। यहाँ पर ये जो हम A यूज़ कर रहे हैं ये A पॉजिटिव नंबर होता है हमारे पास और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट इनफाइनाइट इंटीग्रल का टेस्ट है जिससे हमें पता लगता है कि वो कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट होगी। तो एक इनफाइनाइट इंटीग्रल है, इसकी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, और फंक्शन हमें गिवन है f(x) dx। ये हमने ले लिया एक इनफाइनाइट इंटीग्रल, और इसको पता करने के लिए अगर हमें ये फाइंड करना है कि इसकी लिमिट क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है या फिर इनफाइनाइट आ रही है, उसी के बेसिस पे हम ये फाइंड कर पाएंगे कि ये कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट। तो हमने क्या किया, जो अपर लिमिट थी, जो इन्फिनिटी जहाँ पर था वहाँ हमने t पुट कर दिया, और इसकी लिमिट t हमने अप्रोच करवा दी टूवर्ड्स इन्फिनिटी, f(x) and dx। अगर ये फाइनाइट आता है, लिमिट अगर फाइनाइट आती है तो ये कन्वर्जेंट होगी सीरीज़, ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा, एंड इन केस ये इनफाइनाइट आता है तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट इज कोशी इंटीग्रल टेस्ट। इससे पहले हमने कंडेंसेशन टेस्ट देखा था, और इसमें क्या है कि अगर हमें UN सीरीज़ है इसको फाइंड करना हो कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, वेयर द सीरीज़ इज़ फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो इस सीरीज़ को फाइंड करने के लिए, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ये इंटीग्रल टेस्ट है, तो इस सीरीज़ को फाइंड करने के लिए कन्वर्जेंट होगी या नहीं हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, वाइस वर्सा काम करती है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं इंटीग्रल u(x) dx एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर ये कन्वर्जेंट होता है, ये इंटीग्रल जो हमने लिखा है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पर ये जो u(x) है दिस इज़ नॉन नेगेटिव। सेकेंड कंडीशन है इसकी, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है।
इन थर्ड कंडीशन है ये एक इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, तभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। तो ये कंडीशन वाइस वर्सा है। अगर हम ये में फाइंड करना है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रल को चेक कर लेंगे। देन एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है, सीरीज़ एक गिवन है हमें 1/n log n एंड log of log n to the whole power p। ये एक सीरीज़ है n इज इक्वल्स टू 3 to infinity। तो अगर हमें ये फाइंड करना हो कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट, तो सिंपली हम इस p की वैल्यू को चेक कर लेंगे। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगी, एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इज इक्वल्स टू 1 देन इट विल बी डाइवर्जेंट। लास्ट के 2 टेस्ट हैं, ड्रिकले टेस्ट एंड एबल्स टेस्ट। इन दोनों ही टेस्ट को हम तब अप्लाई करते हैं जब 2 सीक्वेंस के प्रोडक्ट की सीरीज़ बनी हुई हो, जैसे कि an और bn ले लिया, और इसकी सीरीज़ 2 सीक्वेंस के प्रोडक्ट की सीरीज़ जब हमें फाइंड करनी होती है कि ये कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट, तो हमें ड्रिकले और एबल्स टेस्ट जो है वो हेल्प करते हैं। बट दोनों की जो कंडीशन है वो अलग है, और कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही हम इस सीरीज़ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। लाइक ड्रिकले टेस्ट का जो कंडीशन है उसमें ये जो an है, an ये जो सीक्वेंस an है, इसकी पहली कंडीशन है ये मोनोटॉनिक होनी चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन है कि ये कन्वर्ज करनी चाहिए 0 पे। और ये जो bn है इसमें हम इसके सीरीज़ की बात करेंगे, SOPS सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये बाउंडेड होना चाहिए। इन शॉर्ट ड्रिकले के लिए आप ये कंडीशन याद रख सकते हो, MOB, M से यहाँ पर मतलब है मोनोटॉनिक, और इस O मतलब 0 से मतलब है कन्वर्जेंट टू 0, और थर्ड B जो है वो बाउंडेड बता रहा है। एबल्स के लिए जो AN है, दिस AN, दिस शुड बी मोनोटॉनिक। नेक्स्ट कंडीशन है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए। फिर आ जाती है सीरीज़ के लिए कंडीशन जो कि bn है, ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है देन हम ये कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी। ड्रिकले टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर ये कंडीशंस हैं तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। एबल्स टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये जो सीरीज़ हमने लिखी है ये कन्वर्जेंट कहलाएगी। इसको आप इन शॉर्ट याद रख सकते हो MBC से, वेयर M इज़ मोनोटॉनिक, B इज़ बाउंडेड, C इज़ कन्वर्जेंट। यहाँ पर ये जो फर्स्ट 2 लेटर्स हम लिख रहे हैं ये सीक्वेंस की कंडीशन को लिखा हुआ है, और जो लास्ट कंडीशन है वो सीरीज़ के लिए लिखी हुई है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सीक्वेंस और सीरीज़ को चूज़ करके इन कंडीशन को चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। आई होप जितने भी रिजल्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल्स के लिए आप बाकी की वीडियोज़ को देख सकते हो। थैंक यू।